बैरिस्टर साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ. 27वीं आईनी तरमीम, मैंने आपकी स्टेटमेंट उसके ऊपर देखी है, मैं उसकी तरफ तो आती हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सर क्यों इसको अनाउंस किया इस तरीके से? बड़े ही हसास मामला जो है उन्होंने सारे के सारे लिस्ट डाउन भी कर दिए अपनी पोस्ट के अंदर. और बिफोर यू आंसर दिस, मैंने भी इंट्रोडक्शन में भी एक बात की थी, तो ऑन अ लाइटर नोट डार साहब कह रहे थे कि अभी 26वीं आईनी तरमीम को तो हजम करने दें, फिर 27वीं की बात करेंगे. हो गई है सर हजम फिर 26वीं आईनी तरमीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यास्मीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल से अच्छी बात है, इत्तेहादी हैं हमारे, और उन्होंने अगर इस हवाले से ट्वीट किया है और बताया है कि गवर्नमेंट की जो डिस्कशंस चल रही हैं, और डिस्कशंस हमेशा चलती रहती हैं, ये ऑन गोइंग होती हैं, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो है वो बिल्कुल कैमरे पे ही आके करनी है, या आप आपस में जो है डिस्कशन किसी हवाले से नहीं कर सकते. आप बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं, ऑन गोइंग डिस्कशंस होती हैं. और मैंने ओवर द वीकेंड भी ये कहा कि बाज़ाब्ता किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं किया गया, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट. और उसकी वजह ये है क्योंकि कोई ड्राफ्ट अभी है भी नहीं, ना कोई ऐसी चीज़ है. एक आइडियाज़ हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, और एक वर्किंग पेपर है, उस पर बातचीत हो रही है. अभी कोई हतमी शक्ल या हतमी मरहले में कोई चीज़ नहीं पहुंची. सर आप जिस वजारत में ये बड़ी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिर आप कह रहे हैं कि कोई ड्राफ्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो दोनों सेशंस कॉल कर लिए गए उसको लेके भी आपको पता है कि वो जो चेमो गोई है उसमें बड़ा इजाफा हो गया है कि शायद ये तो फौरन से कुछ होने वाला है. तो ड्राफ्ट के बगैर सर अगर एक दिन में कुछ पास हो गया तो फिर ये बड़ा सवाल बनेगा कि आप तो कह रहे थे ड्राफ्ट था ही नहीं. नहीं, मैं आपसे दोबारा इसमें गुजारिश कर देता हूँ कि सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जब एक ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप हो जाए, जब हमारे इत्तेहादियों के साथ जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हम उन मामलात पे आगे बढ़ते हैं, एग्री होते हैं, तो जाहिर बात है कि फिर तो एक वर्किंग पेपर को हमें उस जो वर्किंग पेपर भी हमारा चल रहा है आपस में, जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, तो उसको रिड्यूस करना ड्राफ्ट में, वो कौन सा कोई इतना टाइम लगता है. जाहिर बात है कि वो उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं और वो उसको एक ड्राफ्ट की वर्किंग ड्राफ्ट की शक्ल दे सकते हैं, और फिर एक फाइनल ड्राफ्ट जिस हतमी चीजें तय. हाँ, कुछ तो एग्जिस्ट करता है. वर्किंग पेपर है जी, बिल्कुल वर्किंग पेपर है. ठीक है सर, लेकिन फिर व्हाई द नीड टू डिनाई? गवर्नमेंट के कैंप से डिनाई फिर क्यों किया जाता रहा कि कोई डिस्कशन नहीं है, अभी तो जरूरत ही नहीं है? जैसे मैंने अभी कोट किया, डार साहब ने तो कहा कि जी अभी पहली को तो हजम कर लेने दें, कोई जरूरत नहीं है 27वीं आईनी तरमीम की. देखिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो वाक़तन वक्त के साथ साथ जो है आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम कानून और आइन में बेहतरी आती रहती है. ये कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी जो 26 तरमीम हुई वो इसी पार्लियामेंट ने की, और इसी तरह डिस्कशंस हुई, और इसी तरह डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ हुई. फिर जब वो राइप अप हुई तो फिर उनको इंट्रोड्यूस करा दिया गया. अभी कोई मामला इस तरह तो नहीं है. मैं आपको इवन के 26वीं आईनी तरमीम के पहराए से भी थोड़ा सा बता दूं कि मार्च में, फरवरी में हुकूमत बनी, मार्च में जो है हमने लीगल रिफॉर्म्स पे काम शुरू किया, और उस कमेटी का मैं खुद मेंबर था. आपको याद होगा आपके शो में कई दफ़ा आके मैंने इसका जिक्र भी किया कि हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे. काम से मुराद ये होता है कि डिस्कशंस चल रही होती हैं. अब हम आपस में भी डिस्कशंस ना करें क्या किसी हवाले से कि कानून साजी में कौन सी मजीद चीज़ें बेहतरी हो सकती है, या आइन में कौन सी मजीद चीज़ें हम तरमीम के थ्रू बेहतरी जिनमें ला सकते हैं. तो ये एक बैक एंड फोर्थ डिस्कशन होती है, और कोई ऐसी हतमी या फाइनल जो चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आई. नहीं, आप डिस्कशंस कर सकते हैं. आपके वर्किंग पेपर में से जो पॉइंट्स ज़रदारी साहब ने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, मैं उनकी तरफ भी आती हूँ. जरा फैसल चौधरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, बिकॉज आपने जो कहा ना कि मेरे शोज पे भी आप कहते रहे, फैसल चौधरी साहब भी हमारे शोज पर यहाँ पर आके कहते रहे कि आप बता नहीं रहे, लेकिन आप लोगों ने तैयारी कर ली है 27वीं आईनी तरमीम की. तो चौधरी साहब आप तो बड़ा कंसिस्टेंटली कह रहे थे कि ये पूरे तौर पर तैयार हैं. बैरिस्टर साहब ऑल्दो ये कह रहे हैं कि अभी तक एक वर्किंग पेपर है, कोई चीज़ हतमी तौर पर ड्राफ्ट नहीं हुई. आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को सर? ड्राफ्ट तो इनको आखिरी दिन में मिलेगा ना. जो 26वीं तरमीम भी जब आई थी तो आखिरी दिन ही मिली थी इनको. तो ड्राफ्ट में जो मेजर बिलावल साहब ने जो अपनी ट्वीट में जिक्र किया है, तो कमो बेश तो वही आइडिया है कि 8-10 प्रपोजल्स हैं. कुछ जुडिशरी से मुतल्लिक हैं, दो तीन फोर्सेस के जो ऑफिस रिवाइव करने हैं उनसे मुतल्लिक हैं, 2-3 एग्जीक्यूटिव की हैं. इसमें कोई 5-6 ड्रॉप होंगी, 4-5 हो जाएंगी जो जरूरी हैं. तो ये हमेशा इस तरह से होता है. और ये एक NFC अवार्ड है. देखिए इसमें चीज़ें तो ज़रूरत है, 18वीं तरमीम को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है. मतलब एज मैं लॉयर आपको आई कैन शेयर माय ओपिनियन कि 18वीं तरमीम में जो वफाक है उसको कमज़ोर किया गया है. सूबों को
मजबूत किया गया, लेकिन फिर सूबों से जिलों को मजबूत नहीं किया गया। यानी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं होता, उसमें सीएम जो है वो एक आप समझे कि वो एक खजाने के ऊपर सांप बन के बैठ जाते हैं, फिर अपनी मर्जी से देते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो पैसा है डोल आउट होता है वो पॉलिटिकल बुनियादों पे होता है। हालांकि आर्टिकल 156 कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो ये डिमांड करता है कि आपकी जो डेवलपमेंट है पूरी पाकिस्तान में वो एक हार्मोनाइज मैनर में होगी। लेकिन ये नहीं होता किसी इलाके को ज्यादा, जैसे लाहौर है पंजाब में जी, तो जब भी शरीफ फैमिली आती है तो ज्यादा फंड उधर लगते हैं। हम जैसे इलाके जो छोटे इलाके हैं, डीजी जेलम है, डीजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है, पाकपतन है, ये इनमें से वो फंड नहीं लगते। यहाँ पे अरबों रुपए के फंड जो हैं वो लाहौर इस्लामाबाद में तो लग जाते हैं, लेकिन हम छोटे शहरों वाले जो हैं वो इससे बहरामंद नहीं होते जैसा होना चाहिए। और उसकी वजह और इसी वजह से आप लोकल गवर्नमेंट नहीं कायम करते। तो लेकिन जो इस वक्त जिस तरह की जो ये तो खैर कुछ तो जरूरी है, लेकिन जो ड्रैकोनियन एस्पेक्ट है वो ये है कि जुडिशरी को आप बिल्कुल, एक तो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ लें तो उसमें वो मुस्तकिल इदारा नहीं है। जी अच्छा चौधरी साहब, मैं इसकी तफसीलात में आती हूँ। आपने वैसे और भी जो बातें की, आपने लोकल बॉडीज की बात की, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को का जो एक प्रपोजल में एक चीज़ इंक्लूड करने की बात की भुट्टो साहब ने, तो बिलावल भुट्टो साहब ने, वो तो वैसे भी मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन थोड़ा सा बिफोर आई इलेबोरेट ऑन दिस, आपने जो अभी 18वीं तरमीम की बात की है सर, 18वीं तरमीम का कंप्लीट रोल बैक आप समझते हैं कि ये होगा, या ये कोई मेजर वो होगी, ट्वीकिंग होगी, जो जैसे आपने भी कहा और बहुत से और लोग भी इत्तेफाक करते हैं कि कुछ ट्वीकिंग तो रिक्वायर्ड है वहां पर? नहीं, मेरा ख्याल में रोल बैक तो नहीं होगी। कोई ज्यादा डिपार्टमेंट से, जैसे तालीम है, एजुकेशन है, या दूसरा उसकी हर अब मसला ये होगा कि हर सूबे में उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है, वो एजुकेशन की यूनिफॉर्मिटी खत्म हो गई है। हर कोई अपनी मर्जी से काम करी जा रहा है। पहले ये फेडरल सब्जेक्ट था तो उसमें एक यूनिफॉर्म सिलेबस आता था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो हमेशा सूबों के पास ही रहा है, वो तो शायद उधर ही रहेगा। तो अभी ये जो वर्किंग पेपर है, ये वर्किंग पेपर तो मेरे जितने साइज का तो है जो वकील ने तैयार किया हुआ है। अब मानता नहीं है ये, लेकिन ये है कि अपना ये तो 26वीं तरमीम से पहले उसी में से बेसिकली आप लोगों ने तो ये नहीं, वैसे आप कह रहे हैं वो मानते नहीं है, मैं पूछ रही हूँ, मैं आई हैव नोन अकील साहब फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मान जाते होते हैं। वैसे भी अकील साहब ऐसी बात है, आप लोगों ने 26वीं से पहले ही तैयारी की। नहीं, जो बात मानने वाली को ना बड़ा अच्छा, वो नहीं मानता था। जी बताइए अकील साहब, पहले अपनी पर्सनल वजाहत देते, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। देखिए, मैंने ओवर द वीकेंड भी जिन शोज में था तो बिल्कुल फैसल साहब को भी पता है कि मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैंने कहा बाज़ाब्ता तौर पे किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं हुआ। हाँ। तो मैं आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट, बाज़ाब्ता तौर पे तो किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं हुआ। हाँ, डिस्कशंस हैं। नहीं, लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, मुझे भी अपना हिस्सा डालने दे आपकी तारीफ में। यू आर फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन, आप अच्छी सियासत सीख गए हैं। यू नो, बीच में से निकलने का हुनर आप सीख गए, काम हो रहा है, ये सीख गए, ये हुनर सीख गए कि बाज़ाब्ता तौर पर और अल्फाज को आगे पीछे करना। लेकिन चले थोड़ा सा इसको लेट्स टेक इट लिटिल फॉरवर्ड फ्रॉम हियर सर। ये जो बातें आ रही हैं 18वीं तरमीम के कंप्लीट रोल बैक की बातें आ रही हैं, कुछ चीजें तो जैसे भी चौधरी साहब ने भी कहा और दुरुस्त कहा है कि एजुकेशन की पॉलिसी या प्लानिंग की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि ये जाना चाहिए विफाक के पास, दुरुस्त बात है। एनएफसी को भी कुछ हद तक रिव्यू या रिविजिट करने की जरूरत है, बहुत बोझ है विफाक के ऊपर उन सारे मामलात का। लेकिन सर इन सारी चीजों के लिए सपोर्ट कैसे हासिल करेंगे? बिलावल साहब ने पोस्ट तो कर दी है एक्स के ऊपर आके, लेकिन आपको पता है कि एनएफसी को हिलाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन आपको वहीं से आएगा। देखिए, एनएफसी के हवाले से अगर आपने मैं आपसे थोड़ी सी इस पे आपको रोशनी डाल दूं। एनएफसी का जो करंट मैकेनिज्म है, जो करंट फार्मूला है, उसको देखते हुए सब कुछ देखें ना। आईएमएफ से पैसे ले वफाक, आईएमएफ से लोन्स ले, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो एनएफसी अवार्ड के तहत, वो शेयर तमाम सूबों को जाए। हालांकि सूबों के अंदर भी जो है अपनी टैक्सेशन है, अपनी अर्निंग्स हैं, सारे बाकी मामलात हैं। फिर सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से वो भी वफाक से ही सारा मामला जाता है। तो वफाक पे जो बर्डन है वो वाकईतन इट्स नॉट फेयर। एक फेयर जो है शेयरिंग ऑफ बर्डन जो है वो नहीं है अमंग 4 प्रोविंसेस और वफाक। तो इस तमाम तर मामले को इस हवाले से देखना चाहिए कि एक इम्प्रूव्ड जो मैकेनिज्म है वो आना चाहिए, जिसके लिए डिस्कशंस की जरूरत है, जिसके लिए जो है आपस में हमें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना है, हमें
اتحادیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے کم از کم کوئی ایک ایسا میکنزم بنانا ہے جس میں ایک فیئر شیئر آف ڈسٹریبیوشن ہو اور فیئر پالیسی ہو اس تمام تر معاملے کے حوالے سے. تو ایک فیئرنس کا ایلیمنٹ بھی تو ضروری ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ایک والد ہو اور اس کے 4 بچے ہوں. جی اچھا مکمل کرنے. جی میں ایک مثال آپ کو دے دوں. ایک والد ہو اس کے 4 بچے ہوں, وہ اسے مجبور کریں کہ ہمیں پیسے دو, اور پیسے لینے کے بعد والد کہاں سے مانگ کے دے, کہاں سے کیا نہ کرے. مطلب یا اس حوالے سے بھی تو دیکھیں نا, یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی, لیکن ایک فیئر جو پالیسی ہے, جو فیئرنس ہے اس پورے پروسیس میں, ایک امپرووڈ جو ورژن ہے شیئرنگ کا, وہ بہتر